एक बार 12 था और एक बार 14 था। एक बार 14 था। काफ़ी प्रयास किया था ये। ठीक, प्रिपेयर अच्छे से कर लिया ना आपने? यस सर। इंट्रोडक्शन वगैरह पे काम किया? यस सर। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बच्चे से बात करी, दो बच्चे से बात करी जिसका आज इंटरव्यू हुआ है 9th का। तुम्हारा कौन सा क्लास है? 6 है ना। तो 9th का आज इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन किया गया उससे जब मैंने सवाल पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो 3 पैनलिस्ट थे, यानी 3 इंटरव्यूअर थे, ठीक है। और बहुत फ्रेंडली माहौल रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर वाला होता है, एकदम आराम से नॉर्मल प्यार से बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और उसमें क्या है, सवाल जो पूछा जाता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, तो इंट्रोडक्शन आप दोगे तो इंट्रोडक्शन के बीच में भी सवाल कर सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले भी सवाल किया जा सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और सवाल आ गया, तो इससे अपने आप को, है ना, डिमोटिवेट नहीं करना है कि ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सवाल करेंगे आराम से, कॉन्फिडेंटली उसका सवाल का आंसर भी देना है, उनके सवाल का आंसर देना है। और सवाल बहुत आसान होता है, आपसे रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछेंगे, आपके हॉबीज़ से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके एकेडमिक से, आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। एक लड़के का 10 मिनट इंटरव्यू हुआ तो एक लड़के का 3 मिनट इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि एक बच्चे का 10 मिनट ही इंटरव्यू लिया जाएगा, 5 मिनट, है ना। वो पैनलिस्ट पे, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। और आपका मार्क्स तो बड़ा अच्छा है, 80 मार्क्स है, तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रैंक आएगा, है ना। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। गिव योर इंट्रोडक्शन। Thanks for this opportunity to talk about myself. My name is Riaz Ahmed. I am 12 years old. I live in Devoli, Uttar Pradesh. My mother name is Tehran Kulthum. She is the homemaker. My father name is Zola Siddiqui. He is the tender. My hobby is craft and learning. My strength, I am hardworking, and I have completed my class 5 from British Scholar Academy. My favorite subject is science. आपने एम नहीं इंक्लूड किया है? अपना एम इंक्लूड कीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं? I want to become a doctor. डॉक्टर, किस टाइप का डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? Sir, MBBS doctor. एमबीबीएस में स्पेशलिस्ट किस चीज़ का बनिएगा आप? सर्जन किस चीज़ का? हार्ट को चीरिएगा, किडनी का ऑपरेशन कीजिएगा, लीवर का कीजिएगा, किसी चीज़ का तो स्पेशलिस्ट बनिएगा। I want to become a cardiologist doctor. चलिए, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कार्डियक का मतलब क्या होता है? Sir, the muscles of heart is called the cardiac muscle. और कितने टाइप्स के मसल्स आपने पढ़ा है? Sir, I want 3 types of muscle. Voluntary muscle, involuntary muscle, and cardiac muscle. वॉलेंट्री मसल्स किसको कहते हैं? So the muscle under our control are called voluntary muscle. ठीक है। आपने हॉबीज़ बताया, हॉबीज़ क्या बताया? Craft and learning. क्राफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट? सर, मुझे कुछ बनाना है, कुछ करना है या करना है। क्राफ्टिंग में क्या बनाना है? किस तरह का क्राफ्ट बनाना पसंद है आपको? सर, पेपर वगैरह से कुछ बनाते हैं। कुछ बनाया अभी तक? तो रिसाइकलिंग है आपका? रिसाइकलिंग है इन द सेंस आपका। तो रिसाइकलिंग को समझाइएगा एक बार थोड़ा। अच्छा, आपने 3R प्रिंसिपल पढ़ा है ना? यस सर। क्या होता है? तो क्या 3R या 4R प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। यस सर, है ना? yes, sir. क्या होता है ये? इसका इस्तेमाल हम मतलब क्या, किसको बचाने के लिए या किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए करते हैं? पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अच्छा। तो इसी में एक टर्म रिसाइकिल भी है। हाँ, तो वेस्ट कितने तरह का होता है? two types of waste, biodegradable waste and non-biodegradable waste. नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? सर, वो वेस्ट होते हैं जो समय के साथ साथ गलते या टलते नहीं। फैंग किसको कहते हैं? फैंग, FANG, फैंग।
Sorry, I can't recall it. अच्छा, स्नेक के पास कितने दांत होते हैं जिससे पॉइजन निकलता है? Sir, 2 hollow teeth. उसको क्या कहते हैं? Sir, fang. तो वही तो पूछा मैंने, वही पूछा ना। ये कौन सा चैप्टर है आपका? Sir, chapter number 2, snake chamber. कलबेलिया क्या होता है? Sir, Calvelia is a dance song. कहाँ का है ये? Sorry, sir, I don't know. ठीक। देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं आप। Yes, ma'am. देवरिया का 5 खूबी बताइएगा। What, ma'am? देवरिया का 5 विशेषता बताइए, 5 खूबी बताइए। First, Devaria is famous for its culture. Second, it's famous for tradition. And third, it's famous for Hanuman Mandir. Fourth, it's famous for Ram. Sorry, it's famous for Bal. Siddheswar Nath Mandir. And last is, it is famous for, I have a main 2 river, Ghagri river and the Tapti river. चलिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के सफ़र में आपका जो होता है एएमयू किस तरीके से आपके लिए सहायता करेगा, इस चीज़ को समझाइएगा हमको। मैं सबसे पहले एमयू से 12th पास करूँगा, उसके बाद मैं नीट क्लियर करूँगा। नीट क्या होता है भाई? The full form of NEET is National Eligibility Commitment Test. अच्छा, AI आप समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय AI? Yes, sir. हाँ, क्या है ये? Yes, sir. Sir, the full form AI is Artificial Intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, AI क्या समझते हैं? AI मतलब हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? So देखा जाए तो फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। फ़ायदेमंद कैसे है सर, वो हमारा काम को ईजियर और फास्टर बनाता है। और नुकसान कैसे है? सर, नुकसान ये है कि उससे बहुत से जॉब रिप्लेस हो जाएंगे, जैसे ड्राइवर का जॉब हो जाएगा और बहुत सारे जॉब रिप्लेस हो जाएंगे। कुछ जॉब का क्रिएशन भी होगा। यस मैम। तो जो क्रिएट होगा जॉब, उसके विषय में बताइए। मैम, जो AI से यूज करेंगे वो जो शायद क्रिएट हो सकता है। अच्छा, ठीक है, आप MBBS का फुल फॉर्म बताइए। The full form of MBBS is Bachelor of Surgery and Bachelor of Medicine. ठीक है, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? Sir, I want to become I want to join AMU because AMU is one of the best schools in India. I want to study in and where people academic person. AMU is a great vacancy of 100 year and was started by Sir Syed Ahmed Khan. I want to be part of that. Since being a student of AMU is glad for me and my family. सर सैयद अहमद खान कौन थे? Sir, who established the AMU? अच्छा, कब, किस ईयर में? Sir, 1875. क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम उसी समय 1875 में ही पड़ गया था? No sir, सर उस समय उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर 1920 में वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हो गया, उसके बाद उसका नाम हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज खोलने के समय उन सैयद अहमद खान के साथ एक अंग्रेज ने उनकी सहायता की थी, उनका नाम बताइएगा। सॉरी मैम, आई डोंट नो। ठीक है, रियाज, थैंक यू सो मच। चलिए बेस्ट ऑफ लक। चलो, अब यहाँ से एक बात हम आपको बताते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। आपने इंट्रोडक्शन दिया लेकिन एक फ़्लो में बोलते चले गए, ठहराव नहीं था। ठहराव होना चाहिए, है ना? लग रहा था कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलें कि माय नेम इज़ शादाब परवेज़, फिर थोड़ा सा एक, है ना, पॉज लेंगे ना, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप बोले माय नेम इज़ शादाब परवेज़, आई एम दिस एंड दैट, मतलब वन फ्लो, वो सही नहीं है, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। हम अपने बारे में पैनलिस्ट को बता रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए, ना कि हम रीडिंग करके पढ़ करके सुना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमको समझ में नहीं आया कि उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आपने बोला, क्योंकि बहुत फास्ट था। ठीक है, हाँ, मतलब जैसे कि एक बार आप इंट्रोड्यूस करें, फिर से एक बार करो, तो करो एक बार।
Thanks for this opportunity to talk about myself. My बस name is Yad मतलब Ahmed. थोड़ा सा I am 12 years old. हर स्टेटमेंट सुनो पहले सुनो हर स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा हर सेंटेंस के बाद थोड़ा सा हल्का सा है ना गैप बनाएंगे ठीक है फ्लो एक फ्लो में एकदम नहीं करना है पर एक बार और बोलो Thanks for this opportunity to talk about myself. My name is Yad Ahmed. I am 12 years old. I live in Devati, Uttar Pradesh. My mother name is Saina Kami. She is a homemaker. My father name is Rola Siddiqui. ये ठीक He है। is a pastor. इसी तरह से करना है ठीक है इसमें हमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और लास्ट में जो भी आपको बताया गया था एएमयू के विषय में भी तो लास्ट में भी आपका फ्लो ऐसा ही था जिसमें कि हाँ, समझ में उसमें भी हमने बोला कि क्यों एएमयू ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी पूरा लग रहा था कि आप रट के आए हैं रटा हुआ है जैसे कि ऐसा बोल फील देना होना नहीं चाहिए बल्कि ठीक है ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह और आपका मार्क्स भी अच्छा है तो सिलेक्शन तो आपका मार्क्स 80 रिटर्न है ना इसमें तो कितना उस दिया जाए बेसिस इसको? पे इसको कितना दिया जाए? देंगे 80 मार्क्स है तो इंटरव्यू में बैठने में आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा तो आपका हो गया 87 आ रही बात समझ में और अभी इस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका मार्क्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए 13.5 13.5 ठीक है आप उस पर इंट्रोडक्शन पे काम कीजिए जो हमने बताया है तो आपको 14 मार्क्स उस बेसिस अगर दोबारा से जो आपने इंट्रोडक्शन दिया उस बेसिस पे 14 और उससे पहले के इंटरव्यू के बेसिस पे 13.5 ठीक नेक्स्ट है बार ज्वाइन कीजिएगा तो इस बात का ख्याल रखना है कब है आपका थोड़ा सा। इंटरव्यू Sir, 12 जुलाई to जुलाई। July. उस बीच में एक दो बार तो हो ही जाएगा जाएगा, हो आपका, जाएगा। तो इसलिए एक बार दो बार इस बात का ध्यान रखना है Yes, ma'am. ठीक है Thank रियाज you. थैंक यू बेस्ट सो ऑफ लक मच ठीक है थोड़ा सा ट्रेन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें हाँ हम चलिए लोग फास्ट में करते हैं ना ठीक है बेटा नंबर कितना है बाबू आपका 70 ठीक है चलिए ओके start कीजिए। क्या नाम है अब्दुल अब्दुल मुनीर ओके खान। अब्दुल वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स What sir? वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए इंट्रोडक्शन दो बेटा इंट्रोडक्शन दीजिए Thank you sir for giving me a good opportunity for introducing myself. My name is Abdul Rahman Munir Khan and I am a boy. I am 14 years old. I have studied my class 8 from Central School Sitapur. I am from Sitapur, Uttar Pradesh. My father's name is Mr. Munir Khan and he is a chemist. My mother's name is Mrs. Mahir Khan and she is a homemaker. My ambition is to become an IAS officer. My hobbies are to reading books and solving questions of Vedic maths. Thank you. That's all about me. गुड बहुत अच्छा एक बार और बोल सकते हो एक बार और वन मोर टाइम्स Thank you, sir, for giving me a good opportunity for introducing myself. My name is Abdul Rahman Munir Khan. I am a boy. I am 14 years old. I have studied my class 8 from Central School Sitapur and I am from Sitapur, Uttar Pradesh. My father's name is Mr. Munir Khan. He is a chemist. My mother's name is Mrs. Mahir Khan and she is a homemaker. She is a homemaker. My hobbies are reading books and solving questions of Vedic maths. My ambition is to become an IAS officer. That's all about me. 2 मिनट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरव्यूज क्या लगा पता है दोनों इंटरव्यू में क्या डिफरेंस था पहले बारे में क्या था अब हॉबी लास्ट में बोले और एम को पहले बोले इसमें क्या था हॉबी को पहले रखे एम को लास्ट में बोले तो आपको sir. तो क्या करना है ना जो सेकंड वाला जो अभी बोले हो ना हॉबीज को पहले रखना एम को लास्ट में बोलना Yes, sir. हॉबीज को पहले रखना और एम को लास्ट में अब्दुल ठीक है और Yes, एम sir. को लास्ट में बोलना बेटा बाकी तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह सही है Yes, sir. Thank ठीक you. है गुड बहुत अच्छा और Yes, जैसे कि आपको वैदिक मैथ सॉल्व करना पसंद है Yes, sir. तो वैदिक मैथ के विषय में बताइए Sir, the number, ma'am, the numbers which can be multiplied by 11 and 25. Any two-digit number. ओके टेल मी 11 into 11 121. 75 into 75 5,625. 70 हाँ 5,625. ठीक गुड बहुत अच्छा 12 into 12 into 12 What, ma'am? 12 into 12 into 12 140. मैम 1,728. चलिए Good, आप बहुत अच्छा। आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं यस सर, यस मैम. यस तो आईएएस अधिकारी को अपने करियर के रूप में क्या सोच के आपने इसको चूज किया चूज किया बिकॉज मैम
I want to serve my country a good service and to clean the environment of my country and to minimize the frauds एंड अदर and to imprison the thieves हाँ। that to stole. हाँ, टू रिस्टोर लॉज, सही बोला, टू रिस्टोर लॉज बोला है ना, हाँ ट्विस्ट लॉ। टू रिस्टोर लॉ बोला ना आपने। Yes sir. ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये सबसे अच्छा था इनका। अच्छा है, अच्छा था। अच्छा है, हाँ ना, जैसे आपने बोला कि आईएएस इसीलिए बनना है कि हमको अपना जो जितना इलीगैलिटी हो रही है, ब्राइब्स हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, इन सबको हम हाईलाइट कर सकें और इनके पीछे जो भी लोग हैं उसको प्रिजन बना सकें, है ना। और अपने जो लॉज है, चाहे जुडिशरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या लेजिस्लेटिव बॉडी है, उनको हम लोग क्या करें, एम्पावर करें, पावर दें एक, यही ना बोल रहे थे। Yes, sir. गुड, बहुत Yes, अच्छा है sir. बेटा, बहुत अच्छा। चलिए जैसे बुक पढ़ना पसंद है आपको अब्दुल? I like to read books of wars, how to prepare for war and how to engage in war, जस्ट लाइक just like the art of war. Who has written the book The Art of War? A Chinese name Franklin Jet ठीक है, written this book. चलिए ये अच्छी बात है। आप ये अपना 3 क्वालिटी ऐसा बताइए जिसकी वजह से एएमयू आपको अपने यहाँ एडमिट करे। Good. गुड क्वालिटीज़ बताना है यहाँ पे जी, आराम से ठहर ठहर के। There are such qualities by which AMU join me, such as my great sense of humor, behalf of my knowledge, and for my good manners, and for respecting the elders. ठीक, गुड, अच्छा चलिए है। फाइनल क्वेश्चन पूछे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि why want to take admission in AMU? I want to take admission in AMU for rich culture, diverse culture, and a good friend circle, top 3 in rankings of university according to Google, and a good teachers for students, excellent academic reputation, ठीक है, and Sir Syed Ahmad Khan Shadow. That's all. ठीक है। आपने बोला लास्ट में ना कि आपके AIS बनना है ना, Yes sir. एक पॉइंट ऐड कर लेना, इन द जर्नी ऑफ टू बिकम IAS ऑफिसर द AMU प्ले अ क्रेडिबल रोल टू बिकम IAS ऑफिसर, ऐसे बोल सकते हो। IAS बनने के जर्नी में मेरा AMU बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ के टीचर, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का लेवल ऑफ डिसिप्लिन बहुत बेहतरीन है। इसके हिसाब से ये आगे के करियर में हमें सहायता कर सकता है। बोलेगा ना, IAS बनने के लिए आपके AMU कैसे मदद करेगा, है ना। तो IAS बनने के लिए इस स्तर मदद कर सकता है, क्योंकि IAS का AMU का जो रैंकिंग है 4th रैंक है, और वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, अच्छा है, ठीक है। और वहाँ पे डिसिप्लिन और डेकोरम पहले ही से है, और इसको अगर ये सब रहेगा तो हमको मेरे एजुकेशन सिस्टम में हमको क्या हो रहा है, बढ़ावा देगा, है ना, बूम करेगा, यही सब बोलना है, ठीक है। ओके, Yes sir. ठीक है, ओके, चलिए बेटा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। एंड आपका? अभी हम लोग आपको जो मार्क्स दे रहे हैं वो है कितना, 14 14। Thank you sir. चलिए ठीक है, बेस्ट बहुत ऑफ अच्छा लक। किया, आप best of बहुत अच्छा किए हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से देना है, कल आपका होगा रिजल्ट। आपके से एक बात करना है बेटा, आपसे बोलना है। अब्दुल, नहीं 2 मिनट में, 2 मिनट मैम। अब्दुल, चलिए नमस्ते। आपको अल्टर प्रॉब्लम है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा Yes, sir. हकला के बोल रहे हो, Yes है sir. ना। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे हम लोग को भी होता है। जब तुम ऐसा बोलो ना, या तो ठहर ठहर के बोलना सीखो, ठहर ठहर के, फ्लुएंटली नहीं बोलो तुम। तुम्हारे लिए फ्लुएंट बोलना ज़रूरी नहीं है, अभी तुमको सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। फ्लुएंट के चक्कर में हमको सब आता है, फ्लुएंट के चक्कर में पूरा भूल जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल के अपनी बात को रखो टीचर के सामने, ओके। बाकी ओवरऑल यू आर अ गुड स्टूडेंट, ओके मैम। चलिए हाँ लीजिए मैम, आप मैम, अपने तरफ। हाँ, जी, हाँ नमस्ते। मैम मैं आपको एक चीज दिखाऊं। हाँ, हम बोलिए। लोग कहाँ पर हैं? स्टेशन पे। चलिए ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है बच्चे का और आपका भी
कि आप इतना कर रही हैं बच्चे के लिए, बहुत बहुत इसके लिए आप जो है तारीफ के काबिल है। तारीफ के किया जा सकता है आपका। सही बात है भाई, ये डेडिकेशन थैंक यू पेरेंट्स के मैम, अंदर ही थैंक होती यू। है। पेरेंट्स ये इतना कैसे किया डेडिकेशन। था उसका सिलेक्शन? एंड वी होप कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जो हाँ, उसके इतना एजुकेशन डेडिकेशन सेक्टर है। को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। चलिए, आपका ये जो होता है माशाल्लाह। परेशानी जो होता है, खुदा कबूल करे और आपके बच्चे का जो है एडमिशन हो, इसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए कहा जाता है ना कि अल्लाह जो है ना सबसे अच्छे प्लानर हैं, तो अगर प्लान करेंगे तो उसके लिए बेस्ट ही देंगे, है ना। अल्लाह पे तवक्को रखना इंसान एक मुसलमान का एक क्या बोलते हैं, एक बहुत एक अकीदा ज़रूरी है, स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो अपना आपका तो है ये जर्नी स्टार्ट कर देना है, बाकी जो रहनुमाई करने वाला तो अल्लाह ही है कि नहीं। इंशाल्लाह। बेशक, ठीक चलिए है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए वालेकुम सलाम। खुदा नाम। Yes, sir. ओके बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा। It's an honor for me to introduce myself before you. I'm Amber Fatma. I'm 13 years old. I have completed my 8th grade from Don Bosco Academy, McCluskey. I belong from Dekra in the Ranchi district of Jharkhand state. My parents are MD Manwar Ansari, a CCL employee, and my mother Ayat Ranima, homemaker. We are 6 members in our family, including me. My hobbies include reading books, writing stories, and playing chess. My aim is to become a doctor. That's all about me. गुड। ओके, नाम आपका अंबर है ना। ओके अंबर, आपका Yes, sir. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम अंबर। Sir, Amber means sky. स्काई, स्काई बोला। Yes, sir. ओके, हाउ कैन वी Yes, sir. हाउ कैन यू रिलेट योरसेल्फ एज अ स्काई? गिव मी योर 3 Sir, क्वालिटीज। mm, sir, I'm hardworking and I want to be as um, hardworking as I can be in the future. And I am a consistent girl. Uh, and mm, um, sir, ओके बेटा, ठीक है मैम। चलिए, आपको जैसे कि रीडिंग बुक पढ़ना पसंद है और आप राइटिंग करती हैं स्टोरी भी, yes, sir. Yes, ma'am. तो स्टोरी का आपका वे क्या होता है? किस तरह का स्टोरी आप लिखना पसंद करती हैं और किस तरह का बुक आप पढ़ना पसंद करती हैं? Ma'am, I usually write science fiction stories and आपका motivational or inspirational. आपका आवाज़ जो है थोड़ा सा स्टक Break कर हो रहा गया है, रहा है, आप हाँ। थोड़ा सा टावर में जाइए और आंसर दीजिए कि आप किस तरह का बुक पढ़ना पसंद करती हैं। Ma'am, I usually read motivational and inspirational books. इंस्पिरेशनल यू बुक लाइक्स। I have recently read The Power of Positive Thinking. हाँ, तो उनका राइटर कौन है? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। The writer is um, no, I can't recall it. ओके, right आपने now. मैथमेटिक्स पढ़ा है ना? I know about it. मैथमेटिक्स पढ़ा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, टेल मी द चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। The syllabus is rational numbers, ओके, आगे बेटा। construct quadrilaterals and cube roots. And area of quadrilaterals and statistics, data handling, and so
Sir, I can't recall all of them right now. ठीक है, ओके। आप बताओगे मैथमेटिक्स तो पढ़ा है आपने, और आप बताओगे बेटा कि क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? Volume of cylinder. Pi r square h. एच, पाई आर स्क्वायर एच बोला आपने, Yes, sir. ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? Uh, 2 pi r h. 2 पाई आर एच, ठीक है। आप ये बताओगे बेटा कि क्यूबाइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? Cuboid. Sir, I am not able to. जी, जिसे आपको चेस खेलना पसंद है ना अंबर, Yes, ma'am. तो ऐसे फीमेल चेस प्लेयर का नाम बताइए जो नेशनल तक खेल चुकी हैं, इंटरनेशनल तक भी गई हैं। Mm, Ma'am, I think Vaishali. Ma'am, something. Her name is something like Vaishali. इस I विषय couldn't recall her full name. इस विषय को आप देख लीजिएगा। और जैसे कि अभी एक चेस प्लेयर जो होते हैं 17 साल के हैं मात्र, और उन्होंने मार्गलन कार्सन को हटाया है, Yes, ma'am. उनका नाम बताइए। Ma'am, Mukesh Dhamaraju. चलिए, दीपिकेश डुकमाजू, उसमें से में आपको फीमेल का भी जानना चाहिए, फीमेल भी उस तक गई हैं। और जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, Yes, ma'am. डॉक्टर बनना है बेटा? ओके, विच एग्जामिनेशन शुड एनीवन हैज टू गिव टू क्वालिफाई टू बिकम अ डॉक्टर? सॉरी। Sir, at first I have to clear the NEET exam, ओके, and then I have to pursue the MBBS ठीक। from any government medical college. ओके, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? Sir, medicine baccalaureus रहेंगे। अगेन बोलोगे? मेडिसिन baccalaureus रहेंगे। ठीक, ये भी सही। आप बोलोगे बेटा कि नीट का फुल फॉर्म क्या है? NEET. Sir, can you please say it again? नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? NEET, नीट। Sir, National Eligibility Cum Entrance Test. ठीक, ओके। आप बोलोगे इंग्लिश पढ़ा है ना आपने बेटा? Yes, sir. इंग्लिश पढ़ा है आपने, तो आप बताओगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? Future perfect continuous. Sir, subject plus will plus have been plus V4 form of verb plus object. ठीक है, हैज़ बीन देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि रांची से हैं आप, Yes, ma'am. रांची से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? Ma'am, I think so. The Damodar River. नहीं, दामोदर तो उस तरफ जाती भी नहीं है। Mm, चलिए, आप इसको देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को। ओके, रांची का खूबी बताइए 5। रांची को काफ़ी बड़ा उपमा दिया जाता है इंडिया में। Ma'am, Ranchi is famous for many lakes and its natural beauty, and the weather climate is very good, we can say. And Ranchi is also famous for many tourist places such as the rock garden and all. And the exact place where I live in, there is the production of coal here, so we can see that the production of coal is also here. कोल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन वो रांची नहीं करता है, रांची के अलावा रांची थोड़ा बहुत करता है। कॉर्पोरेशन है उसका, छोटा नागपुर प्लेटिव्स। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वांट टू जॉइन एएमयू? So I want to join AMU because it is one of the best schools in India and is also a reputed one.
It also gives environment. It gives a diverse environment in which one can study well with with a peaceful environment, and also I think it's better for everyone to study in AMU, and it is also my childhood dream to study in AMU, and being a student of AMU will give pride to me and my family. Okay बेटा, we are going to end the interview now, ठीक है? And we have allotted you 12.5 marks. कितना दिया बेटा? 12.5 based on your performance only, ठीक है? जो आपका परफॉर्मेंस हमको लगा, ठीक है? The thing is you have a good communication skill, but you don't know how to channelize your communication. आपकी इंग्लिश ठीक है, आप बोल लेते हो, बट बोलना कैसे है वो थोड़ा नहीं पता है. You don't have words, ठीक है? कुछ वर्ड्स है आपके पास, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं अभी. हो सकता है कि पहला इंटरव्यू हो, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है? एंड देन जी मैम. हेजिटेशन काफ़ी हो रहा है, जैसे कि आप बोल रही हैं करके सोचने लग रही हैं, तो फ्रीक्वेंटली वही मैंने बोला कि आपके पास कम्युनिकेशन सही है, बट यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर व्यूज. तो ये चीज़ जो है सही नहीं है जी. आपका, ये चीज़ आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आप हाँ पे. बेटा. और जैसे कि आप जानकारी है, लेकिन आप उसको जो होता है सीरीज में नहीं ले पा रही हैं, वही बोल रहे हैं. और आपके आसपास का भी जानकारी आपको नहीं है. जैसे कि हार्टबीट ऑफ शिमला कहा जाता है, रांची का इन्वायरमेंट के विषय में उसको काफ़ी बड़ा उपाधि दिया गया है, क्योंकि शिमला से मिलता हुआ क्लाइमेट उसका सिर्फ उसी का है, ऐसा जो कि दिखा गया है. ओके बेटा, इसी विषय में ओवरऑल आप जानकारी अपने में उसका मेहनत नदी- करना नदी थोड़ा के सा. विषय में. अभी आपका हाँ, इंटरव्यू कब है बेटा? 1 तारीख को. 1 जुलाई. 1 जुलाई, ठीक है? एक दो इंटरव्यू इंटरव्यू आप एक बार आके देना, ठीक है? और एक बार वीडियो से बना के खुद से इंटरव्यू और हाँ। इंट्रोडक्शन देने का कोशिश करना, कोशिश जिससे करना, कि ठीक आपको है? सुविधा होगी और आप अपने कमी को देख पाइएगा. इसलिए ठीक है अपनी बेटा। कमी से थोड़ा सा करना है. अंबर, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे. और शबनूर, इंट्रोडक्शन दो बेटा. Sir, first of all, thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. My name is Shabnur Naz. I am 14 years old. I am passed out my class 8 from UMS Bodhbasti with 87% marks. There are 4 members in my father name is Amri Nurmadin and he is a farmer. My mother name is Mrs. Shofia Begum and she is a government teacher. There are 4 members in my family including me. I have one sibling. My elder sister studied in class 12. Some of my hobbies are playing games and reading books. I want to become a doctor in my life. It's all about me. It has been a great experience to talking with you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. ओके ओके बेटा, थैंक यू. आपके को डॉक्टर भी बनना है और आपका रीडिंग एज अ हॉबी है ना? Yes, sir. तो देखा जा गया है कि डॉक्टर लोग रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं, रीडर अच्छे होते हैं. तो आप बताइए कौन सा सिलेबस जो है, कौन सा साइंस का पार्ट है जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है? Sir, reproduction chapter, adolescence chapter. हाँ, कौन सा सब्जेक्ट साइंस को डिवाइड करें थ्री फेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और Biology. बायोलॉजी. तो Biology. बायोलॉजी है ना? तो बायोलॉजी को डिफाइन करोगे बेटा, क्या होता है बायोलॉजी? Sir, biology is the study of our body, our body organs. ठीक है. बायोलॉजी भी दो, Plants. बायोलॉजी भी दो. Yes, sir, zoology और एक बोटनी I don't know, sir. तो अगर ह्यूमन बॉडी के डॉक्टर बनना है आपको, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको, कौन सा जो है, जूलॉजी पढ़ना होगा या बॉटनी? Ma'am, zoology. चलिए, आपका उसमें एक आपका चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में बताइए 5 जो कि आपके फो हैं. वो है हम्म. मैम, प्रोटोजोआ, हम्म. वायरस, हम्म. बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी. तो प्रोटोजोआ से होने वाले 2 रोग का नाम बताइए. प्रोटोजोआ मलेरिया एंड क्रीपिंग सिकनेस. चलिए, ठीक.
ओके, आप बोलोगे बेटा कि आप पे ने कंप्यूटर पढ़ा है ना? कंप्यूटर? कंप्यूटर पढ़ा है? ये सर पढ़ा है। तो आप बताओगे Yes, sir, पढ़ा है। हु डिस्कवर्ड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। एआई के बारे में क्या जानते हो बेटा? एआई, एआई। Sorry sir, I am not recall it, but I am try to learn it. ठीक है, एक हम सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं, चैट जीपीटी एप्लीकेशन, जानते हैं उसके बारे में? चैट जीपीटी, No sir. चैट जीपीटी नहीं जानते हो बेटा? चैट जीपीटी No sir. No sir. नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। समनूर, आप कहाँ से हैं? आप किस जगह से रिलेटेड हैं? Ma'am, I am from Bihar, Kishanganj district. चलिए, किशनगंज से हैं आप। Yes ma'am. बिहार अपने इतिहास में काफ़ी पॉपुलर रहा है। एक ऐसा समय था जबकि बिहार राजधानी भी रहा। Yes sir. Yes ma'am. तो ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने बिहार को अपनी राजधानी के रूप में चुनाव किया था? बिहार को अपनी राजधानी में? हाँ, कौन सा शासक? शासक, रूलर। Sorry ma'am, I don't know. ठीक, ओके बेटा, आप बताओगे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ी लड़ाई चल रही थी ना? Yes ma'am. ओके, Yes sir. तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है बेटा? पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है। ईरान का कैपिटल क्या होता है बेटा? ईरान का? ईरान ईरान का सॉरी सर, आई डोंट नो। ठीक है। यूएसए जानते हैं? यूएसए एक कंट्री है। यस सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है बेटा? वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम? हाँ, सॉरी सर। ओके, ठीक है। आपको हमारे प्रेसिडेंट का नाम पता है? जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, कौन है इंडिया में? यस सर, यस सर। कौन है? सर द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर वाली प्रेसिडेंट है, ये बता सकते हो बेटा? कितने नंबर पे है अभी? हाँ, कितने नंबर वाली प्रेसिडेंट है? 14 नंबर पे है, 13 नंबर पे है, 12 नंबर वाली है, कितने नंबर वाली, या 15 नंबर पे है? सर आई गेस 15 नंबर पे है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके मैम। चलिए, आप जैसे कि आपको पता होगा कि इजराइल का एक देश के साथ युद्ध हो रहा है। मैम किसके साथ हो रहा है? मैम ईरान के साथ। और ईरान के किस प्रमुख के साथ जो होता है विवाद रहा है अभी? मैम उसके बारे में तो नहीं पता है, बस ये पता है कि ईरान में अभी हो रहा है उसके साथ। तो उसके बीच में दोनों देश के बीच में जो होता है, एक देश जो होता है सीज फायर का कह रहा है, ये उसका दावा है कि हमने उसका सीज फायर करवा दिया है। यस मैम। वो कौन सा देश है? मैम वो ये ईरान है सर। सीज फायर से आप क्या समझते हो बेटा? सीज फायर से क्या समझते हो, पहले ये बताओ। मैम ये कि मतलब दोनों में लड़ाई जो रुका थी अब उसी को बोलते हैं। हाँ ठीक, तो आप वही बोला है, सीज फायर ईरान में और इजराइल में चल रहा है, लड़ाई चल रही है ना? Yes, तो ma'am. कौन Yes, दूसरा पार्टी yes, sir. रुकवाया, कौन दूसरी कंट्री ने उसको रुकवाने का नोटिस दिया, ये बोलना है। कौन सी कंट्री में? हाँ। पाकिस्तान में। पाकिस्तान, उसके पास कोई, ठीक है कोई बात नहीं, US अमेरिका ने बोला, अमेरिका ने यूएसए। कहा? इस विषय में थोड़ा जानकारी ले लेना है। यूएसए अभी के प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प, जानते हो ट्रम्प? यस सर। डोनाल्ड ट्रम्प, यस सर। वो आगे वही क्या है, प्रेसिडेंट हैं। सबनूर, कब है आपका इंटरव्यू? मैम 3 तारीख को। ठीक है, एक दो इंटरव्यू से आप और गुजरिएगा। एक दो बार और यहाँ पे आओ, जैसे डॉक्टर बनना है ना बेटा आपको? हाँ यस सर, यस सर। डॉक्टर बोलता है ना, थोड़ा 3-4 बार और मिल लीजिएगा, हाँ। है ना? दवा की जरूरत है थोड़ी सी, अभी आपको दवा की जरूरत है। और ठीक है। आप भी ऐसे ही डॉक्टर बन जाना, जैसे बोलना था 3-4 बार और मिलेगा ना तो दवा अच्छे से चलेगा हाँ, दवा आपका। अच्छा से चलेगा आपका। तो वही 3-4 बार मिल लेना तो दवा अच्छे से चलेगा, है ना? अभी थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, सा- अच्छा नंबर है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं, हम जानते हैं ऐसी बात, ताकि वहाँ पे प्रेशर नहीं बने, ठीक है बेटा? यस सर। और बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स में रहो। जी। जो भी पूछेंगे क्वेश्चन, या तो हमको क्वेश्चन दोगे आंसर, जी, या जी। तो फिर बोलोगी सॉरी। जी क्या सर? जी मैम। बिल्कुल प्रेशर में नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात तो अपने अंदर जो तुम्हारे चेहरा पे प्रेशर दिख रहा है उससे बाहर निकलो।
थोड़ा सा हंसता हुआ चेहरा लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। रिलैक्स रह के किसी भी चीज़ का जवाब दे सकती हो तुम, लेकिन आज का परफॉर्मेंस फाइनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से कामलेसली आंसर देना। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एमयू बेटा? Sir, I want to join AMU because AMU has rich history and legacy. AMU gives me a higher education for our better future. AMU has a prominent central university in India. Aligarh Muslim University is well-regarded institution with strong national and international presence. It is known for its discipline across various humanities. Thank you, sir. बहुत अच्छा है ना? लास्ट वाला अच्छा बोलिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो आप जैसे बोल रही हैं तो उसमें थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि रट के पूरा एकदम फ्रेंकली बोली जा रही हैं, तो थोड़ा सा ठहराव लेते हुए यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, बचपन में पढ़ते तो फुल स्टॉप फुल करना स्टॉप है। को करके और उसके बाद पता चले हमको कि नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसके बाद से। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एंड वी हैव गिवन यू मार्क्स 12.5। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है आपको, कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, इसलिए लिए आपका कम दिया ना गया। नेक्स्ट वाला अच्छा से दिया यू नीड सम मेडिसिन, ओके, वी विल बैक सून, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स बाबू। First of all, thanks for this opportunity to introduce myself. I'm 14 years old. I completed my classes from Mahara Public School in Mahara. I'm from Nadrei in Kaskan district of Uttar Pradesh, where I live with my family. There are 4 members in my family. They meet. My father's name is Mr. Nur Hassan and he is a farmer. My mother's name is Mrs. Sitara Khatun and she is a homemaker. My hobby is playing sports and my aim is to become an IAS officer. That was all about me. आपने हॉबी नहीं ऐड किया है? अच्छा, फुटबॉल, ठीक, थोड़ा क्लोज ही आ जाओ बेटा, आपकी आवाज़ थोड़ी लैकिंग कर रही है। और अगर पंखा आपका चालू है तो थोड़ा पंखा बंद हाँ, कर पंखा दीजिए। चालू है तो इसको ऑफ पंखा बंद कर दो बाबू, आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे साद हसन आपको फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम बताइए जो काफ़ी पॉपुलर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टीम में खेलते हैं बेटा? और किस देश के खिलाड़ी हैं? पोर्चुगल। ठीक, ठीक है बेटा, आप बताओगे कि आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना? ओके, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर बताओ बेटा, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। 4 properties of a square are every can I take some time? हाँ, ठीक है, Its all sides are equal. ठीक है, 90 degree and equal. It bisects. Its angles bisect each other at 90 degree. Angles are equal. ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, जहाँ से आप कासगंज यूपी से हैं आप, Yes, कासगंज का इतिहास बताते हुए, उसका ज्योग्राफी बताते हुए और उसका आर्थिक बताते हुए, इकोनॉमिकल बताते हुए सेक्टर 5 खूबी बताइए कासगंज का। The district Kasgan is in the western part of Uttar Pradesh. Boundary with its it is nearer to the state's boundary with Uttarakhand and Haryana. It is specifically in the Doab region. दुआब रीजन, दुआब, What sir? दूब बोले ना, दुआब ना, DOAB। Yes sir. दुआब। Yes sir. It is specifically in Doab region, a fertile plain between Ganga and Yamuna rivers. The district's economy heavily relies on agriculture and animal husbandry, supported by its fertile land.
चलिए, आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, That's it. तो आपने करियर के रूप में आईएएस अधिकारी को ही क्यों चुना? मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। कंट्री को सर्व तो किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं आप। आप आईएएस अधिकारी को ही बनने का कारण आप बताइए। मेरा इसमें इंटरेस्ट हम्म? मेरा इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है इसमें आपको? थोड़ा स्ट्रांगली बोलिए इस बात को, अच्छा से बोलिए। तो इस इंटरेस्ट का कुछ कारण रहा होगा आपका कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसका इंटरेस्ट का कारण? मैम मैं समाज में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है किसी और चीज़ के करियर के रूप में चूज करने से पॉजिटिव थाट्स नहीं आएगा? मैम इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा आ बहुत सकता सारे लोग क्या करते हैं, आईएएस के अलावा भी ऑप्शन क्या है कि एनजीओ बनाते हैं अपना, उसमें भी अपने बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं। स्कूल बनाकर, हॉस्पिटल बनाकर, अस्पताल बनाकर, है ना, चैरिटी फंड्स बनाकर, उससे भी लोगों का मदद किया जा सकता है। वाई आईएएस, यही कहने का सवाल। व्हेनेवर कोई इंसान ऐसा सवाल करे ना, वाई आईएएस यू विल हैव टू चूज, तो आपको बताना है आईएएस के पास भी बहुत सारी क्षमता है, आईएएस भी बहुत सारी चीज़ के लिए कैपेबल है, ठीक है। है। ठीक है, उसके पास ये डाइवर्सिफिकेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, प्लस उसके पास इतने डाइवर्स पावर हैं जो किसी भी इंसान को एक डाइवर्स रोल में ले सकते हैं। यही बोलना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर। कितना स्कोर है? 70 स्कोर है आपका। यस सर। अच्छा, फुटबॉल बहुत पसंद है। यस सर। खेले हो कभी फुटबॉल? यस सर। लास्ट टाइम कब खेले हो? लास्ट टाइम लगभग 1 वीक। कितना? 1 वीक। कासगंज अलीगढ़ से कितना दूर है? अप्रॉक्स 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। कब है आपका इंटरव्यू? कल है। कल है ना, ठीक है। एआई के बारे में क्या जानते हैं भाई आप? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, जो ह्यूमन एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। अच्छा, एआई क्या ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? नुकसान? तो नुकसान भी है। क्या नुकसान? नुकसान ये है ठीक। ओके बेटा, आप बताओगे एमयू का एमयू को किसने एस्टैब्लिश किया था? Well, it was established by Sir Syed Ahmed Khan इन विच ईयर? in 1857. ओके, एनी फेमस? ओके, एनी? 1855 जी, as Mother Bloom, ठीक। and it was changed to Mohammedan Anglo-Oriental College in 1877, and AMU was established in 1920. 1920 एज अ यूनिवर्सिटी। खैर, आप ये बताओगे बेटा कि आप जैसे कि आप रहने वाले हो कहाँ के? यूपी के ना? Yes sir. हाँ, तो यूपी जो है वो बिहार से क्या बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है? करता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्या मैंने आस्क कर दिया बेटा, वाई वांट टू ज्वाइन एएमयू? नहीं, अभी नहीं हुआ। वाई वांट टू ज्वाइन एएमयू बेटा? I want to join AMU because it is one of the best and most respected universities of India. It is famous for its rules, manners, and disciplined environment. It has qualified teachers. It will help me to grow both academically and personally. Okay beta, we are going to Indian interview now, and we have allotted you marks 13 number. Okay, Hamza, we want you to introduce yourself to the board members beta. Thank you sir, the great opportunity to introduce myself. Sir, my name is Hamza. I am 14 years old. Recently I completed my 8th class from Vilas Public School, Saharanpur, where I belong to Saharanpur in Uttar Pradesh, where I live with my family. My father name is Mr. Mustaqim. He runs a small business, and my mother name is Mrs. Dilruba.
She is homemaker, and my hobby to playing outdoor games and online games. And my aim to become a merchant navy officer. And although I read all subject, but my favorite subject is math. This was all about me. Thank you. ओके ठीक, गुड गुड, बहुत अच्छा। अच्छा लगा इंटरव्यू आपका आज, पहले से अच्छा है। गुड, मेहनत की हो। Yes. दिख रहा है। और आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ना? तो Yes, आपने 6 ऐसे चैप्टर बताएं जो आपको अभी का जो एमयू का जो सिलेबस है उसके हिसाब से विच यू लाइक मोस्ट। Sir, mensuration and rational number, or sir square and square roots, or sir cube and cube roots, and quadrilaterals, or sir polynomial. ठीक, ओके। आपने बोला कि क्वाड्रिलेटरल भी आपको पसंद है और मेंस्ट्रुएशन ही पसंद है ना? तो ये बताएंगे कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस है? Sir, 2D figure only have area, not volume, and 3D figure have both area and volume. ठीक है, तो आप बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है बेटा? फार्मूला। Cubiton L into B into H. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। 2 into L plus B plus B plus H plus H plus L. ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड या लैटरल सरफेस एरिया? L plus B plus 2BH plus 2HL. देख लेना इसको, ठीक है। आप लास्ट बोलोगे डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड का क्या होगा? Under root A square plus B square plus H square. ठीक, अब ये बताओगे बेटा कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स? Sir, the number which is written in the form of P upon Q and Q does not zero, and P and Q are integers. इंटीजर्स क्या है? क्या होते हैं इंटीजर्स? Integers, all counting numbers and zero and all negative counting numbers are called integers. इंग्लिश पढ़ा है आपने? Sir, yes sir. ओके, आपने टेंस पढ़ा ही होगा। टेंस पढ़ा होगा, टेंस तो पढ़ा होगा बेटा, टेंस। Yes sir. टेंसेस, तो टेंस में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ बेटा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Sir, subject plus had been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing plus object. प्लस और कुछ भी, सिंस फॉर। हाँ yes sir, plus since or for. एग्जांपल बताओ एक बेटा इसका, मिला बनाओ। I have been working since 2 hours. अगेन थोड़ा देख लेना था इसके बारे में जो आप एग्जांपल बनाया, ठीक है बात। हाँ Since मेरा 4 आएगा यहाँ पे। हाँ इसीलिए Yes, हम, sir. ठीक है बेटा। और मैम थोड़ा क्वेश्चंस। आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं? Yes sir, yes ma'am. मर्चेंट नेवी ऑफिसर को कैरियर के रूप में आपके पास इंट्रोडक्शन यानी चुनने का कोई कारण खास? Ma'am, because I like adventure life, ma'am, and sea, and ma'am, leadership. Ma'am, I like leadership and this time, and I like to travel the world. So I choose the navy. गुड गुड गुड। चलिए, जैसा कि आपको ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, Yes sir, yes ma'am. तो और सब 5 जो है गेम का नाम बताइए। And GTA 5, Assassin's Creed 4, Black Flag, and ma'am, Doom Inside, and ma'am, GTA 4 और GTA San Andreas. सैन एंड्रियास खेले हो? Yes ma'am, yes sir. अच्छा एक बात बताइए, आप मानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो है ऑफलाइन गेमिंग की अपेक्षा अच्छा है, या फिर उसमें वो बेटर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? Ma'am, offline is better than online because ma'am, online please मतलब थोड़ा बहुत खेल लो तो ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं। मगर ऑफलाइन में क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा। और फिजिकल में सर मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, बट मतलब मुझे लाइफ पसंद तो है, लेकिन खेल लेता हूँ, और फुटबॉल भी और बैडमिंटन वगैरह ये सब। यानी कि आप मोस्ट प्रोबेबली जो है पसंद करते हैं ऑनलाइन को, लेकिन खेल लेते हैं सारा कुछ। यस सर, यस मैम। तो चलिए सहारनपुर के विषय में कुछ बताइए, अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका 5 खूबियाँ ऐसा बताइए जिसमें कि इतिहास भी हो, उसका भूगोल भी हो और उसका अर्थशास्त्र भी हो। सॉरी आई विल रिटर्न लर्न राइट। ठीक ठीक।
चलिए यूपी का जो अभी गवर्नर है उसके विषय में बताइए। सर मैम यूपी गवर्नर संदीवन संदीवन आनंदी सोरेन। चलिए इस बात विषय में जानकारी अपना रखिए। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है यूपी के? मिस्टर संदीप सिंह। और यहाँ के सीएम? यूपी के सीएम, अच्छा सीएम है सीएम चीफ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ किसी बीजेपी मतलब राजनीतिक दल से नहीं, किसी एक जो दल है उससे जुड़े हुए हैं जो कि धार्मिक दल है। हिंदुइज्म। धार्मिक दल मतलब गोरखनाथ मंदिर के शिष्य हैं वो। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और पूछते हैं सब्जेक्ट रिगार्डिंग उर्दू। उर्दू पढ़ा है ना आपने? यस सर। ज़मीर किसको बोलते हैं बेटा? ज़मीर सर ज़मीर द वर्ड मतलब सर जो लफ्ज इसमें भी जगह पे इस्तेमाल होते हैं उसको ज़मीर कहते हैं सर। गुड, बहुत और अच्छा। लास्ट प्रॉफिट कौन थे? सर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, थोड़ा आराम से सोच समझ के देना जवाब। वाई वांट टू ज्वाइन एएमयू? Sir, because I had the hostel life in AMU, self discipline, self learning and discipline and teamwork. I learned I want to learn how to live on my own and take responsibility. AMU open the door of better opportunity for future education and career wise both. So तो मैम मार्क्स का क्या है? 14 मार्क्स हम लोग ने आपको दिया है। आई थिंक चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा ये है। बहुत अच्छा मार्क्स है आपके लिए। कोई भी अभी भी जो बच्चा इनका इंटरव्यू देखेगा ना, क्या नाम है बेटा आपका? हमजा मलिक। हमजा। कोई भी अगर देखेगा ना तो इनमें सबसे अच्छी लगी कि हर क्वेश्चन को मैम ना अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ दे रहे थे। हाँ, ये आपका बहुत ये अच्छा। पॉजिटिव है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, जो हम उसको ना नहीं कर पाएंगे, उसमें ना नंबर काटने का हम लोग में है ही नहीं, उसमें भी हम लोग खुश हो जा रहे हैं यार, क्या आपने एक्सप्रेस करके दे रहे हो, है ना मैम? ठहराव भी जी, है और एक जी। तरीका से जो कहा जाए कि बहुत अच्छा आपका रहा सारा क्वेश्चन। हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपने ड्रेस भी देखी कितना हाँ, अच्छे से पहना है, ड्रेस भी पहना है ना? आपने बाल को भी हेयरिंग करके आए हैं, ये सब चीज़ शो करता है कि मैम कि कोई हाँ। बच्चा के इंटरव्यू में बैठने के लिए हाँ, आप पूरा कैपेबल है कि नहीं। प्रिपेयर होकर ही बैठे हुए हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक आपका आगे करियर के लिए बेटा। कब है आपका बाबू हमजा? 29 जून। 29 जून। चलिए इसमें तो और आपका बीच निखार में होगा। और भी आ जाना हमजा, ठीक है? चलिए ठीक है, best of ओके, luck। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। रेडी हो बेटा इंटरव्यू के लिए आप? Yes, sir. ओके ओके, शीतल, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। So first of all, I want to thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sheetal Kumari. I have passed class from Bandra Public School. I am from village Parwara, Aligarh. I am 11 years old. My father name is Mr. Vijay Kumar and he is a farmer. My mother name is Mrs. Shushila Kumari and she is a homemaker. My hobby is reading. My goal in life is to become an IAS officer because I want to serve my nation. Thank you. ठीक। आपको अच्छा, आपने बोला कि आपको क्या बनना है बेटा? IAS officer. आईएएस बना है, और लास्ट में बोला कि आईएएस बनने के बाद टू सर्व द नेशन करके बोला आपने, क्या बोला? नहीं समझा। I want to serve my nation. ज़रूरी है कि आईएएस बनने के बाद ही कोई इंसान अपने नेशन को सर्व कर सकता है? कोई और भी उपाय है, कोई और भी ऑप्शन भी हो सकता है? Sir, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है. ठीक मैम। आपको बुक पढ़ना पसंद है, रीडिंग बुक लिखा आपने, तो आप Reading. किस तरह का बुक पढ़ना पसंद करती हैं? मैम जो हमने 5th स्टैंडर्ड में NCERT बुक पढ़ी है वो. तो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना पसंद है, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। I don't know. ओके, आप ने सीबीएसई स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो बेटा अभी ना? अभी आप Divine Public School. वो सीबीएसई में है ना? सीबीएसई Yes. है ना? ओके, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? I don't know. ठीक। आपने इंग्लिश पढ़ा है ना बेटा? Yes, sir. ठीक। आप बताओगे व्हाट इज एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? Sir, an adjective and adjective are parts of speech that describe noun or pronoun.
there are 4 types. टेल मी आगे बताइए। इट्स काइंड। Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, adjective of demonstrative adjective. व्हाट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव? This, that, these, those. ओके आप एक कोई भी डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उससे एक सेंटेंस बना सकते हो बेटा। So this pen is mine. हाँ गुड, ठीक मैम। अलीगढ़ से हैं आप ना, Yes, ma'am. तो अलीगढ़ की खूबियाँ बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ब्लॉग्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, और अलीगढ़ का किला। अलीगढ़ का किला, Okay. तो अलीगढ़ का किला किसने बनवाया था? ओके ठीक है, आप ये बताओगे बेटा कि आपने साइंस पढ़ा है ना, Yes, sir. तो सिर्फ साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज साइंस? Science, science, science is the scientific study living organism and life. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बोले बेटा। Yes, sir, and life. ठीक है, आप अपना सिलेबस बताओगे साइंस का बेटा। Food and health, ठीक है, sanitary nervous, natural disaster, and safety first, matter, fourth energy, नेचुरल डिजास्टर को डिस्क्राइब कीजिएगा, इसके विषय में बताइए। मैम जो नेचुरली होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, सुनामी। ओके आपने बोला नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया ना, लैंडस्लाइड ये सब बोला, अर्थक्वेक बोला ना। अर्थक्वेक के को मेज़र करने के लिए कोई डिवाइस होता है, क्या नाम है उसका? सीस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। और इस स्केल का नाम क्या है जिससे उसे मेज़र करते हैं? गुड मैम। अब ये बताइए कि आप एएमयू क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेंट एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। और कुछ? मैम I want to join AMU because of the environment and diversity present as all India students come here, and it's my dream, my childhood to study in Central University like AMU. ये बताइए कि एएमयू ऐसा कौन सा 3 खूबी देखे आप में जो कि अपने यहाँ एडमिशन के लिए वो तैयार हो जाए? मैम मेरे पास फिजिकल सिचुएशन है एंड डाइवर्स सिचुएशन में रह सकती हूँ। और बताइए, 1-2 पॉइंट और बताइए। चलिए सर, फाइनल क्वेश्चन। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है कि गिव मी 3 क्वालिटीज ऑफ योर्स सच दैट वी कैन टेक एडमिशन अपार्ट फ्रॉम दैट। व्हाई यू वांट टू जॉइन एएमयू? लास्ट क्वेश्चन है। I want to join AMU because of the environment and diversity present as all India students come here, and it's my dream, my childhood to study in Central University like AMU. कुछ खूबी देखती है, कुछ अच्छी चीज़ है जो फैसिलिटी जो आपको मिलेगी और आपके एजुकेशन लाइफ में वो इन्हांस करेगा इसके वजह से? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस है। नो सर, अच्छा, कौन सा? लो कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस है, नहीं सर। तो बैलेंस है ना? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है बेटा, वी आर नाउ गोइंग टू एंड द इंटरव्यू एंड आपको हम लोग अगेन 13.5 ही देंगे आपके मार्क्स को इंटरव्यू में। सर
जब वो ये इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछे कि आपका एडमिशन क्यों है सर, उसमें आंसर क्या देना है? क्या लगता है आपको अपनी खूबी क्या क्या तुम्हारे अंदर क्या क्या है? ऐसे आई एम हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज व्हाट द टीचर्स विल टीच मी, है ना, आई कैन एबल टू सर्वाइव इन अ डाइवर्स कंडीशन ऑल्सो, ठीक है, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, इवन आई हैव अ गुड मोरल लेवल, ठीक है, ये सब बताना है। आई एम फास्ट लर्नर। हाँ फास्ट लर्नर बोल सकते हो, हाँ। या आई हैव अ गुड मोरल बिहेवियर, अच्छा मेरा बिहेवियर अच्छा है, लोगों से हम अच्छे कोऑपरेट हो सकते हैं, लोगों से हम मिल सकते हैं, ठीक है, हम यही सब बोलना है। हाँ इरम, कौन सा क्लास है आपका? सर क्लास 6। क्लास 6। अच्छा, इंटरव्यू कब है आपका? सर 10 जुलाई। 10 जुलाई। मुझे पहचानती हो? यस सर। क्या क्या पढ़ाया मैंने? सर आपने कुछ नहीं पढ़ा। वही इसीलिए तो पूछ रहे हैं, मुझे चलिए, पहचानती हो? आप कहाँ से हैं? सर मैम गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। ईवीएस में मैंने मैराथन कराया था। आपका Yes, sir. मार्क्स कितना है? मैम 74। प्रीवियस इंटरव्यू में मार्क्स कितना अलाउट हुआ बेटा आपको? यस सर। प्रीवियस इंटरव्यू में कितना मार्क्स अलाउट हुआ है आपको? सर 12.5। कितना इंटरव्यू हुआ आपका अभी तक? 2। तो 12.5 आया, एक दूसरे में कितना आया? उसमें भी 12.5। ठीक है, दोनों में 12.5 एक्सीड नहीं किया मार्क्स, क्यों? क्या रीज़न है? सर दोनों में। अच्छा, अभी चेक करेंगे हम। कहाँ से? गोरखपुर से, है ना? यस गोरखपुर। सर। कौन सा बैच से है? सर एम्बिशन 3.0। एम्बिशन 3.0, मतलब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था आपने, है ना? यस सर। तो प्रिपेयर है आप पूरी तरीके से? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है? Okay. ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, thank you so much for this opportunity. My name is Idam Ahmed. I am 11-year-old. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I am the student of class 5 in Mirza Sahai DAV Public School in Ranchi. I live with my parents, my mother Marita Khatun. She is a homemaker, and my father Iftkhar Ahmed. He is a shopkeeper. I want to become a doctor in the future. My hobby is to play badminton with my friends. That's all about me. आपका हॉबी बैडमिंटन है? Yes sir. एक फेमस प्लेयर, इंडियन प्लेयर का नाम बताओ। Sir, PV Sindhu. पीवी सिंधु। अच्छा, इनका अचीवमेंट बताइए। सर इन्होंने 2020 में टोक्यो में सिल्वर मेडल लिया था। ओके। ओके, जैसा कि आपने कहा कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, व्हिच काइंड ऑफ डॉक्टर? सर कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, यू हैव टू परस्यू करियर इन एमबीबीएस आल्सो ना? यस सर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? सर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा जैसा कि? नो सर। आपने साइंस पढ़ा होगा ना? चलिए कार्ड। यस सर। ओके, टेल मी द सिलेबस ऑफ योर साइंस। सर लिविंग वर्ड माय बॉडी एंड ईवीएस का पूछ। ईवीएस का सिलेबस बता दो बेटा। इवन का लुकिंग सुपर सेंसेस, स्लीप कैमर्स, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। अब यू गो। ठीक है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये था एक चैप्टर, है ना? यस सर। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? Sir, digestive system is a process by which food break down into the simpler substance. और सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? Sir, mouth में। माउथ में। चलिए, जैसे कि आप गोरखपुर से हैं, Yes ma'am. गोरखपुर का ऐसा 5 खूबी बताइए जिसमें कि उसका इतिहास भी हो, उसका भूगोल भी हो, और उसका आर्थिक क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंस है भारत में वो भी हो। सर मैम गोरखपुर में सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पे एक टेम्पल गोरखनाथ टेम्पल, और वहाँ पे सीएम रहते हैं। और ये तो अपने उसका हिस्ट्री बताइए, ज्योग्राफी बताइए कि उसका क्या स्थिति है, कहाँ पे है वो। मैम वो ईस्ट साइड में। और उसका इकोनॉमिकली इफेक्ट बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्री, कोई या फिर फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर है? कोई मिनरल्स ऐसा जो कि वहाँ से आ रहा हो। नो मैम, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। ओके,
ईवीएस में आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस, अच्छा। सुपर सेंसेस में 5 सेंस होते हैं ना? यस कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सेंसेस? सर सी आई में पाए जाते हैं और हेयर ईयर में, टेस्ट टंग से, स्मेल नोज से एंड सी स्किन से। अच्छा, स्नेक चार्मर में आपने कलबेलिया पढ़ा होगा। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय कलबेलिया? सर इट इज अ डांस सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द स्नेक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ है? सर उत्तरकाशी। और ये कहाँ पड़ता है लोकेशन? उत्तरकाशी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। ओके कलवेलिया, आपने जी कलवेलिया के विषय में बताया, तो वो कहाँ का डाउन है ये बताइए। मैम गुजरात। ओके ओके, आप यूपी में रहते हो बेटा? यस सर। ओके, यूपी की कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है? यस सर। टेल मी। सर वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। ओके, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर सॉरी फॉर नॉट नोइंग। कोई बात नहीं। एक बात बताइएगा आप कि ये जो एआई का फुल फॉर्म बताइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई कंपनी कार्यरत है? मैम सॉरी फॉर नॉट नोइंग। ओके, आपने जैसे कि पता है कि आप देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बेटा ईरान में और इज़राइल में, है ना? Yes. तो ईरान की कैपिटल क्या है बेटा? ईरान का कैपिटल नॉट नोइंग। ओके, सब ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सर योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। मौलाना आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना? एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? सर साइंटिस्ट। अच्छा, इनको एक टाइटल दिया गया है, कौन सा टाइटल? सर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको क्यों कहा गया? सर मैम बिकॉज वो मिसाइल बनाने इंडिया के लिए मिसाइल बनाते थे। ठीक है, अब ये बताओगे कि बेटा कि क्या उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कभी गए हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे? वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंडिया के। एपीजे अब्दुल कलाम कोई पोस्ट पे रहे हैं इंडिया के सबसे श्रेष्ठ पोस्ट पे रहे हैं कभी? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, आप ये बताओगे कि बेटा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एएमयू? फाउंडर ऑफ एएमयू सर सैयद अहमद खान। ओके, इन विच ईयर ही हैज़ फाउंडेड इट? एएमयू ही फाउंडेड इन 1875। ओके, और ये जी बोलो। एज अ मदरसा। ओके, मदरसा का नाम क्या था? मदरसतुल उलूम। बहुत बढ़िया, बहुत गुड। चलिए, जैसा कि आपको डॉक्टर बनना है, यस मैम। तो आपको क्या लगता है कि एएमयू किस तरीक़ा से आपके डॉक्टर के सफ़र में सहायता कर सकता है, इसको बताइएगा। मैम एएमयू अपॉर्चुनिटी अच्छा देता है नीट के लिए, और उसमें सीट भी अच्छा होता है। नीट का फुल फॉर्म? नेशनल एंट्रेंस नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, बैडमिंटन आपने खेला है कभी? नो। बस फेवरेट है ना? हॉबीज़ आपने बोला बैडमिंटन है और आप बैडमिंटन नहीं खेल रही हो, ये कैसा हॉबीज़ है? सर बस स्कूल में कभी खेला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका फेवरेट चैप्टर बताइए। नंबर्स। नंबर्स, सर। ओके, नंबर्स पढ़ा है आपने ना? तो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर और नेचुरल नंबर। Sir, whole number are the positive number which start from 0 and goes to infinity, and natural number are the counting numbers which start from 1 and goes to infinity. Okay, can we call whole number as a natural number or not? Whole number as a natural number? No sir. Every whole number is a natural number or not? True or false? Every whole number is a natural number. No sir, it is false. ओके, ईवीएस का और कोई चैप्टर्स का नाम बताइए आप। Sir,
you go on the move again, seeds and seeds, mango around the ear. What do you mean by seed germination? Sir, seed germination is the process by which seed grow into a plant. अच्छा ठीक है, ओके। बैडमिंटन खिलाड़ी में जैसे कि आप फीमेल के विषय में बताइए, मेल का बताइए दो ऐसा नाम जो कि इंटरनेशनल तक चले गए हैं। Sorry ma'am, I don't know. अच्छा, सानिया मिर्ज़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? Ma'am, sir, Sania Mirza is badminton player. बैडमिंटन? No sir, tennis. कौन सा टेनिस? I don't know. लॉन टेनिस। ओके ओके इरम, थैंक यू सो मच। Thank you sir. ओके ठीक है इरम, आपका सही है, सब कुछ बढ़िया है ओवरऑल सारी चीज़ें। लास्ट 2 इंटरव्यू में आपका 12.5 था ना स्कोर? Yes sir. हाँ, अब बताइए सर। द थिंग इज़ अगर हम लोग मार्क्स कम कर रहे हैं ना, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, है ना। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। अगर किसी को 14 आ रहा है, अगर 15 नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। तो आपके पीछे रीज़न ये है कि बेटा कि आप मैथमेटिकल के कोर एलिमेंट पे थोड़ा वर्क करना बेटा, है ना। स्टेटमेंट वाइज जैसे हमने बोला कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, थोड़ा आप देखना है इसके बारे में रिजल्ट, ओके। एंड करेंट अफेयर्स इन द सेंस नॉट द टॉप मोस्ट लेवल का, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कंट्रीज़ में, उसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ये देख लेना। वो कैपिटल कौन है, ये देख लेना। बहुत प्रोफाउंड जो अभी चला है वो AI चल रहा है, तो AI को डिस्कवर किसने किया है ये देख लेना, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर चैनल है हमारे पे इंडिया के पास जो AI को कॉपरेट कर रहा है। AI का एप्लीकेशन कौन हम लोग चलाते हैं, तो ये भी याद रखना, 2-3 एप्लीकेशन का नाम याद रखना, ठीक है। कंप्यूटर से नॉलेज हो सकता है, ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसरो जानते हैं बेटा, इसरो क्या होता है, इसरो? Yes sir. तो इसरो के बारे में सवाल कर सकता है। जो चंद्रयान गया था, तो हो सकता है चंद्रयान से सवाल कर दे आपसे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हाईलाइट करना, ठीक है। और मैम ओवर टू यू। ओवरऑल ठीक है, चलिए और इसमें मैं थोड़ा सा करंट पे वर्क करना है आपको, और कॉन्फिडेंस सीखा, थोड़ा सा घबराहट में नहीं रहना है, फेस पे कॉन्फिडेंस लाइए, हंसी लाइए। थोड़ा लग रहा है जैसे अंडर प्रेशर रह रही हैं आप। आज प्रेशर में ज़्यादा है। हाँ, प्रेशर में नहीं रहना है बिल्कुल। प्रेशर क्या, हमको देख करके प्रेशर में आ गई क्या? नहीं sir. अभी कहाँ बैठी हैं आप, रूम में? Yes sir. चलो बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज आपको मार्क्स मिल जाएगा 13.5। आपका 10 जुलाई है, अपनी जाने से पहले 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा कि वहाँ पे बैठने के लिए कौन से रूल को फॉलो करना है, कैसे किससे इंटरेक्शन करना है, उस चीज़ को एक बार। सर आपसे अच्छा, आपको एक सर कि आप एक यहीं पे से आप बोल दीजिए कि आपके जो आपने यहाँ पे वीडियो बनाया है कंटेंट, उसका आपकी कैसे हेल्प कर सकता है इंटरव्यू में, आप थोड़ा बोल दें सर। अभी देखो, आज 25 जून है, तो आज 9th का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है ना। जी सर। तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू दिए हैं, तो उनसे क्या पता चला है कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है, जैसे हम लोग 3 हैं, तो वहाँ पे भी 3 मैक्सिमम 4 मिलेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपका इंटरव्यू हमने लगभग अभी 10 मिनट लिया, तो आपका बहुत कम इंटरव्यू भी होगा, आपका 2 से 3 मिनट तक का इंटरव्यू होगा। आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए, आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपके हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो हॉबीज़ जो भी आप बताएंगे उसको थोड़ा सा आप जो है उसी हिसाब से प्रिपेयर करोगे, सारा इन्फॉर्मेशन हॉबीज़ के बारे में जान लोगे, ठीक है। तभी हाँ, तो क्योंकि देखो, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज पेपर जो आपने दिया रिटन टेस्ट, उसी से उन्होंने चेक कर लिया है। इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा और आपसे रिलेटेड सवाल पूछ करके आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि बच्चा हैंडल कैसे करता है, क्वेश्चंस हैंडल कैसे कर रहा है, हाँ कैपेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देना। ओवरऑल कोई प्रेशर वाला पैनलिस्ट वहाँ पर होने वाला है नहीं कि तीनों आपको डराएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा माहौल रहेगा, फ्रेंडली माहौल रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आपका इंटरव्यू जाएगा। जितना शॉर्ट्स वगैरह हमने डाला है सर, जितना भी आपने शॉर्ट्स डाला है, जितना वीडियोस 1 to 10 इंटरव्यू का हुआ है, तो हाउ दैट वीडियो कैन हेल्प एनी कैंडिडेट्स टू स्कोर इन गुड मार्क्स इन इंटरव्यू सर? जो टॉपिक्स, जो टिप्स आपको वीडियोस से मिले हैं, उसको अगर आप क्लैरिटी के साथ समझ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे या फिर पेरेंट्स वगैरह के साथ प्रैक्टिस करेंगे, इनफ है। अब अगर आपको 3 वर्ड्स में कहना है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सर। 3 वर्ड्स में कहना है सर इंटरव्यू में, तो आप बताएंगे कैसे बच्चे फास्टली प्रिपेयर होके जाए? 3 वर्ड में, जैसे कि इनका 6 क्लास का इंटरव्यू है, तो इनके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला तो वही इंट्रोडक्शन है ना, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा जो है मेरे ख्याल से जिधर से भी सवाल आ रहा है उधर से आई कांटेक्ट बेहतरीन होना चाहिए। ये 3 पे अगर मेंटेन कर लोगी तो बेस्ट हो जाएगा।
आपकी जो आपके जो सर है ना उन्होंने गाइडलाइंस दी है थ्री चीज को याद रखना, ठीक है? Yes, sir. Sir, can I ask a question? बोलो। Sir, which type of document we have to take for the interview? हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, स्कूल का मार्कशीट, आधार कार्ड अपना और मदर फादर का आधार कार्ड, ठीक है? और या कोई कैटेगरी है आपने अप्लाई किया था तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, या आप अगर आपके पेरेंट्स अगर एएमयू से पढ़े हैं तो फिर उनका स्कूल मतलब उनका जो मार्कशीट का सर्टिफिकेट होता है वो जो सीए कैटेगरी वालों के लिए होता है। आप सीए कैटेगरी से हो? No, sir, it's OBC. हाँ, तो उनका सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है? और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप 10 रख लेंगे, ओके? ये चीज़ मार्कशीट, स्कूल का मार्कशीट, प्रीवियस स्कूल का मार्कशीट, मार्क्स उनको अच्छा मार्क्स वही 13.5, इन हम लोगों ने आपको अलाउ किया, ठीक है? ओके। लेकिन 14 है समझ लो, लेकिन 13.5 हम दे रहे हैं। नहीं, इस बार आप इंक्रीज की हुई हैं क्योंकि आप 12.5 में ही थी, हाँ, 13.5 लाई हैं। अच्छा स्कोर आपका आपका रिटर्न स्कोर। 74 है ना? हाँ, Yes, sir. हाँ, तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा।